हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया। नाम तो सुना ही होगा। चलिए, बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चंस दिख रहा होगा, है ना। स्क्रू गेज का ये प्रॉब्लम है नीट 2018 का। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। ये आपके जेईई मेन और नीट में खूब पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो ठीक है। एडवांस का जो प्रॉब्लम्स होता है ना स्क्रू गेज का, इससे थोड़ा हटके होता है, लेकिन जेईई मेन और नीट का प्रॉब्लम्स जो है सेम इस तरह के होते हैं। और मैं बताऊंगा क्या और करने होते हैं इसमें, और क्या इधर उधर करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अगर आप इसको कर पाते हैं, इस सवाल को कर पाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जेईई मेन और नीट के स्क्रू गेज वाले सवाल कर पाएंगे, ठीक है। आप हो सकता है इसको देखो, और एक बार और क्या करना आप लोग कि स्क्रू गेज का जो लेक्चर है चैनल पे आधे घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, या उसके आसपास होगा, कम भी हो सकता है। देख लेना, आपके हर एक क्वेश्चन जेईई मेन और नीट के लिए कुछ नहीं छूटेगा। क्लियर है ना। खैर, अभी देखो मैं बता देता हूं इस क्वेश्चंस को समझने के लिए स्क्रू गेज की अपन बातें करते हैं। तो देखो आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपसे क्या पूछे जाते हैं, टोटल रीडिंग या डायमीटर। टोटल रीडिंग या डायमीटर जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ये होता है एलएसआर प्लस सीएसआर, ठीक है। लीनियर स्केल रीडिंग, जिसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग भी बोलते हैं, तो परेशान नहीं होना आप लोग, ठीक है। प्लस सीएसआर जो होता है ना, इसको निकालने का तरीका होता है स्मॉल एन इनटू लीस्ट काउंट। क्या होता है, स्मॉल एन इनटू लीस्ट काउंट। ध्यान से सुनना है सर, ये क्या होता है सर, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, पता ना क्या क्या बता रहे हो आप, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। अभी देख लो, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना, उनको मजा आ रहा होगा सुन के मेरी बातें, है ना, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब उनको कुछ आइडिया नहीं है स्क्रू गेज के बारे में, तो आप थोड़ा डाइजेस्ट करें इस बात को, है ना। फिर आपसे क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, इस तरह के सवाल हो जाएंगे। यही नहीं, इस तरह के सवाल भी जो भी होंगे आपसे हो जाएंगे। तो ये होता है नंबर ऑफ डिविजन्स। स्मॉल एन की वैल्यू जो होती है, ये होती है कि स्क्रू गेज में जो दो स्केल की बातें करते हैं ना, एक सर्कुलर और एक लीनियर, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल पे जो आपको रीडिंग नजर आएगी अबव रेफरेंस लाइन, उसको बोलते हैं अपन स्मॉल एन। ऐसा रेफरेंस लाइन आपको नजर आएगा स्क्रू गेज पे। इसके ऊपर वाला जो रीडिंग जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं, आपको देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल। आप लोगों में से कोई होगा, है ना, ठीक है, जो प्रैक्टिकल कर रहा होगा, है ना, टाइम पास नहीं, प्रैक्टिकल, है ना। तो देखो वो क्या हो जाएगा कि स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज। अच्छा, जो मेजरमेंट हो रही है ना, उसमें लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर। अगर मैं गिवन डेटा लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे लिस्ट काउंट, निकालने की जरूरत नहीं, इसमें दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। एमएसआर यानी कि आपको दिया हुआ है मेन स्केल रीडिंग जो है वो दिया हुआ है आपका 5 mm, ठीक है। और एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। यानी कि मैंने बोला था ना, सर्कुलर स्केल का पे जो क्या हो रहा है कि 25 डिविजन्स अबव बोल रहा है रेफरेंस लेवल के, यानी कि ये स्मॉल एन की बात कर रहा है 25 डिविजन्स, ठीक है। डिटेल चर्चा आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। इफ स्क्रू गेज हैज जीरो एरर दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, जीरो एरर माइनस 0.004 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो है आपका नेगेटिव जीरो एरर। क्या है ये, नेगेटिव जीरो एरर। मैंने ये भी बात बताई थी स्क्रू गेज में कि देखिए रेफरेंस लेवल के अगर जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, अगर रेफरेंस लेवल के ऊपर आए या नीचे आए, मींस क्या होता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। बात समझ में आई। अगर ऊपर आएगा तो बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, नीचे आए तो बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और डिटेल चर्चा आपको लेक्चर में मिलेगा। अभी आपको क्या देखनी है, क्वेश्चंस करने के लिए ध्यान से सुने। आपको क्या करनी है, टोटल रीडिंग तो निकालनी ही निकालनी है, ठीक है।
और टोटल रीडिंग में से जो भी आपका एरर है, अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको माइनस करनी है, तो जाके आपका एक्चुअल आंसर आएगा। अगर नेगेटिव 0 एरर है तो टोटल रीडिंग में से क्या करनी है, उसको प्लस करनी है। ध्यान से सुनना, टोटल रीडिंग निकालनी है, ये भी सवाल पूछा गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जैसे नेगेटिव 0 एरर दे दे या पॉजिटिव 0 एरर दे दे, तो एक्यूरेट आंसर कैसे आएगा? ध्यान से सुनना, टोटल रीडिंग में नेगेटिव 0 एरर को ऐड करते हैं और टोटल रीडिंग में पॉजिटिव 0 एरर को माइनस करते हैं, तो जाके आपका एक्यूरेट आंसर आता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, माइनस दिया हुआ है, माइनस 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है, मीन्स ये नेगेटिव 0 एरर है। तो सबसे पहला आपका काम होगा टोटल रीडिंग निकालना, उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल रीडिंग निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा जी, तो टोटल रीडिंग आपका हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। टोटल रीडिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलिए यहाँ से आप समझ जाएंगे। LSR यानी कि मेन स्केल और लीनियर स्केल एक ही बात होती है, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो 5 mm दिया हुआ है, 5 mm प्लस CSR। अच्छा, CSR आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, CSR क्या होता है, N इंटू LC। तो N कितना है, 25 यहाँ पे, ठीक है, 25 है, इंटू लिस्ट काउंट क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, परेशान होने वाली बात नहीं है, कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, दिक्कत ये है कि सारे ऑप्शंस मेरे को सेंटीमीटर में नजर आ रहे हैं, तो मैं ये मिलीमीटर जो दिया हुआ है 5, इसको मैं कन्वर्ट कर लूं क्या? ये एक्यूरेट थोड़े ना है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। देखिए एक बार और मैं लिखता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 5 mm को 5 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻², ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये वाला बता दो, 0.025 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, 2 - 3 कितना, -1, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों आ गया, सेंटीमीटर में आपका डेटा आ गया है, तो अब चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर ले, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 होगा, तो ये आ जाएगा 0.525 सेंटीमीटर। ये है आपका टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग। अच्छा, ये आपका एक्यूरेट आंसर नहीं है, एक्यूरेट आंसर, अब ध्यान से सुने, क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका ये, इसका मतलब ये हुआ है कि ये नेगेटिव 0 एरर दिया हुआ है, तो जब भी नेगेटिव 0 एरर देगा तो आपको टोटल रीडिंग में प्लस करनी है और पॉजिटिव देगा तो माइनस करनी है, बस इतना ध्यान में रखें, ठीक है। तो देखो टोटल रीडिंग में क्या करूं, जो 0 एरर है इसको क्या कर दूं, प्लस, यही भी मैं कर देता हूं यहाँ पे ऐसे प्लस, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.004, यही है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 54925.0। तो आपका एक्यूरेट जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, 0.529 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि डी आपका एक्यूरेट आंसर होगा। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू।